अशरफ, उज्जवल, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग तो आप लोग को शेयर हो गई ना? यस सर, लास्ट रिकॉर्डिंग देख लिया था, मिल गई थी। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कशन किया था वो इंटर वीलैन राउटिंग हमने डिस्कशन किया, याद है? राइट सर। ओके। गुलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। एवरीवन, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका वीटीपी। हम लोग स्विचिंग में डिस्कशन कर रहे हैं। स्विचिंग में हम लोगों ने वीलैन, ट्रंकिंग और इंटर वीलैन राउटिंग, इस कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया है। आज हम बात करने वाले हैं क्या, वीटीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है। वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके। सो मैं एक सिनेरियो आपसे डिस्कशन करता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हैं, ठीक है? मेरे पास मल्टीपल स्विचेस हैं। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, स्विच फोर। मल्टीपल ऐसे आपके पास अप्रोक्स 50 स्विचेस हैं। और आपका जो एडमिन है वो आपसे कह रहा है कि आप प्लीज़ वीलैन्स क्रिएट कर दो। आप वीलैन क्रिएट कर दो, फॉर एग्जांपल वीलैन 10, 20, 30, 40 और 50, हर एक स्विच पे। तो आप इस टास्क को कंप्लीट कैसे करोगे? हर स्विच को आप कंसोल के थ्रू एक्सेस करोगे, राइट? जैसे आप राउटर को एक्सेस करते हो, हर स्विच को आपने कंसोल से एक्सेस किया। आपने वीलैन 10, 20, 30, 40 और 50 क्रिएट किया पहले स्विच वन पे, फिर देन स्विच टू, देन स्विच थ्री, देन स्विच फोर। और ऐसे आपके पास कितने स्विचेस हैं? 50 स्विचेस। तो अगर आप बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टास्क आपके लिए है कि अगर आपको वीलेंस क्रिएट करना हो एक बड़े सिनारियो में, विलेन 10, 20, 30, 40, 50, तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप हर एक स्विच पे जाते हो, कंसोल आप एक्सेस करते हो, उसके बाद आप कमांड को एग्जीक्यूट करते हो। चलो मान लो आपने इसे क्रिएट भी कर लिया। आपने विलेन 10, 20, 30 आपने क्रिएट भी कर लिया। अब नेक्स्ट डे या एक वीक के बाद जो आपका एडमिन है, या नेक्स्ट डे आपसे एडमिन क्या कह रहा है कि एक काम करो, विलेन 60, 70 और 80 ये भी क्रिएट करना था, मैं बताना भूल गया था, आप क्रिएट कर दो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगेगा ना कि आप एडमिन से पूछोगे यार आप कल ही मुझे बता देते, मैं 60, 70 और 80 भी क्रिएट कर लेता, अब मुझे हर एक स्विच का कंसोल एक्सेस करना होगा। चलो मान लो आपने फिर से कंसोल एक्सेस किया, हर एक स्विचेस का 50 स्विचेस आपके पास हैं, और आपने विलेन 60, 70 और 80 क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट डे आपसे एडमिन कह रहा है कि नहीं नहीं, एक काम करना है हमें, विलेन 80 हमें नहीं चाहिए हर एक स्विच पे, इसको आप डिलीट करो, विलेन 80 हमें नहीं चाहिए। तो अब जरा आप सोचो कि आप एक एक स्विच पे जाके नो विलेन 80 आप टाइप कर रहे हो, हर एक स्विच पे जाके आप विलेन को डिलीट कर रहे हो। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि विलेंस को एडिट करना, यानी ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क है अगर मेरे पास इस तरह का सिनारियो है तो। 50 या 100 स्विचेस मेरे पास हैं, हर एक स्विच को मैं कंसोल से एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। मेरी बात समझ में आ रही, गुलाम, अशरफ, उज्जवल? यस सर। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता जहाँ पे ये टास्क मैं सेंट्रलाइज कर लेता, जैसे मैं एक स्विच पे बैठ के विलेन 10, 20, 30, 40 में क्रिएट करता, और वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी विलेन की इंफॉर्मेशन वो प्रोपेगेट हो जाती बाकी डिवाइसेस पे। कुछ ऐसा आपका सेंट्रलाइज ऑप्शन होता, तो उस ऑप्शन को हम कहते हैं क्या, वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अगर आपको वीटीपी का सिनारियो क्रिएट करना है, ठीक है, अगर आपको वीटीपी का सिनारियो क्रिएट करना है, मैंने कहा कि अगर कुछ सेंट्रलाइज ऑप्शन होता है उसके लिए क्या है, वीटीपी। और अगर आपको वीटीपी का सिनारियो क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा वीटीपी मोड। वीटीपी मोड। और यहाँ पे वीटीपी के वर्जन्स भी आते हैं, वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वीटीपी वर्जन 3।
तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको वीटीपी डोमेन क्रिएट करना होता है। आपको क्रिएट करना होता है वीटीपी डोमेन। कैसे क्रिएट करते हैं कमांड से, अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी स्विच, जिस स्विच पे आप चाहते हो कि इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, उस स्विच को इस वीटीपी डोमेन का मेंबर बनना होगा। तो सबसे पहले आप वीटीपी डोमेन क्रिएट करते हो और सारे स्विचेस इस वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट करेंगे। देन आप जाते हो वीटीपी मोड ऑप्शन के साथ। वीटीपी मोड के अंदर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे 3 मोड होते हैं। पहला मोड क्या होता है आपका, सर्वर मोड। यानी वीटीपी के इन्वायरमेंट में आप स्विच को सर्वर मोड में यूज करते हो और ये डिफॉल्ट मोड होता है। जो सर्वर मोड आपका होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट मोड। एक और मोड आपका होता है, उसे आप क्या कहते हो, क्लाइंट मोड। और एक और होता है, इसे आप कहते हो क्या, ट्रांसपेरेंट मोड। तो अगर आपका स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है, तो आप वीलैन डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास स्विच है यहाँ पे, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ठीक है, आपने केबल्स अटैच कर लिया। तो मैंने कहा अगर ये स्विच आपका सर्वर मोड में है, ये स्विच भी आपका सर्वर मोड में है, ये भी स्विच आपका सर्वर मोड में है बाय डिफॉल्ट, आपने चेंज नहीं किया, तो कोई भी स्विच वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उस वीलैन की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड कर सकता है। और ये जो आप वीलैन की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहे हो एक स्विच से दूसरे स्विच पे, इसे कहते हैं वीटीपी एडवर्टीजमेंट। वीटीपी एडवर्टीजमेंट। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के सर्वर बोर्ड में है, वो विलेन क्रिएट करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा। और अगर कहीं से वीटीपी की अपडेट्स आ रही है, उसे रिसीव करेगा, अपने डिवाइस में चेंज करेगा और उस अपडेट को आगे स्विच को फॉरवर्ड करेगा। बट अगर स्विच का जो मोड है वो आपने रखा हुआ है वीटीपी क्लाइंट मोड, वीटीपी क्लाइंट मोड, तो वो स्विच आपका वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर सकता है। यानी ये स्विच आपका क्लाइंट मोड में है, फॉर एग्जांपल इसको आपने सर्वर मोड में रखा हुआ है क्लाइंट मोड में। तो आपने यहाँ पे कुछ वीलन क्रिएट किया, ये वीलन की इंफॉर्मेशन स्विच 2 पे जा रही है, इसको आप कहते हो वीटीपी एडवर्टीजमेंट जा रहा है। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड में है तो वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा और अपने डेटाबेस में उसे मॉडिफाई करेगा और उस इंफॉर्मेशन को वो आगे सेंड कर देगा, उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो आगे स्विच पे फॉरवर्ड करेगा। बट उस स्विच पे आप वीलन क्रिएट नहीं कर सकते, वीलेन आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट पोर्ट में है तो वो वीलेन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट हाँ, कोई वीटीपी एडवर्टीजमेंट रिसीव करने के बाद, अपने डेटाबेस में चेंज करने के बाद उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को आगे सेंड कर सकता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है तो वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और अगर क्लाइंट मोड में है तो वो वीलैन डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंट क्या है अभी मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, ट्रांसपेरेंट। बट अभी आप सिर्फ फोकस करो सर्वर और क्लाइंट पे। गुलाम, अशरफ, उज्जवल, क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर यस सर, यस सर। तो यहाँ पे मैं जो रेस्ट डिस्कशन है उसको मैं लैब पे आपको समझाता हूँ। मेरे पास कुछ स्विचेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्विचेस ले लिए, 4 स्विचेस ले लेते हैं इस लैब को परफॉर्म करने के लिए। केबल आपने अटैच किया, तो स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी होती है, जो केबल होती है, हमेशा हम ट्रंक इंटरफेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रंक लिंक आपका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ स्विच 1 पे, स्विच 1 पे आ रहा हूँ। सबको होस्ट नेम दे देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वेट,
ये आपका होस्ट नेम स्विच 1। मैंने इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 को बोला स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ऑटोमेटिकली ये सामने का इंटरफेस भी ट्रंक इंटरफेस होगा। मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, 0/2 को मैं बोल रहा हूँ क्या, ट्रंक। स्विच 3 पे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे जो 0/2 इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस इंटरफेस को हम लोग यूज करने वाले हैं एज ए ट्रंक लिंक। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो यहाँ पे ट्रंक चल रहा है। अगर आप वेरीफाई कर लो, शो इंटरफेस ट्रंक, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है वीटीपी डोमेन। सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना होता है, वीटीपी डोमेन। वीटीपी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं स्विच 1 पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, वेट, स्विच 1। उससे पहले अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो, शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी वीटीपी का कमांड एक्सिक्यूट नहीं किया है, सिर्फ हमने ट्रंक ट्रंक हमने कमांड यूज किया है, और मैं वीटीपी स्टेटस वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये जो स्विच जिस पे आप काम कर रहे हो, ये आपका वीटीपी वर्जन कैपेबल है 1 और 2 के लिए। वीटीपी वर्जन 1 और 2 के लिए हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो वीटीपी वर्जन 2 है, वर्जन 1 अब यूज़ नहीं होता। तो मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है। बट जिस स्विच पे आप अभी काम कर रहे हो, ये वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 के लिए कैपेबल है। बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, वीटीपी वर्जन 1। यहाँ पे डोमेन नेम आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने डोमेन नेम क्रिएट नहीं किया हुआ है। और वीटीपी ऑपरेटिंग मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, सर्वर। सो जो डिफॉल्ट मोड है हर एक स्विच का, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड, वो आपका सर्वर है। कितने वीलन ये सपोर्ट कर सकता है, 255 लोकली। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन्स अभी कितने हैं, 5। हाँ, अगर आप चेक करो, आपको याद है 5 विलन पहले से बने होते हैं। विलेन 1 आपका बना होता है और ये 4 विलन आपके बने होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने विलेन है, 5 विलन। वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है कि कितने विलेन चल रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है, जो बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, 0। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो क्या है, 0। अभी से बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है। बट पहले मैं डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपको जाना है और वीटीपी क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वीटीपी डोमेन, वीटीपी मोड, वीटीपी पासवर्ड और वीटीपी वर्जन। यही सारे कमांड आपको यूज करने हैं इस पूरे लैब के लिए। तो सबसे पहले मैंने वीटीपी डोमेन डिसाइड किया। वीटीपी डोमेन कुछ भी नेम आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिया क्या, cisco.com, या सिस्को मैंने सिर्फ ले लिया। तो यहाँ मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को। तो पहले कुछ भी नहीं था, आपने सिस्को लिया है। अगर आप वेरीफाई करो शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम क्या मिल रहा है, सिस्को, सिस्को। अगर मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी डोमेन नेम आपको दिख रहा है क्या, सिस्को। अब इस स्विच 3 पे नहीं आया होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा, बट थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। बट यहाँ आते हैं स्विच 1 पे। सबसे पहले आपने क्या किया, कमांड क्या है, वीटीपी डोमेन। उसके बाद आप डिसाइड करते हो वीटीपी वर्जन। तो मैंने डिसाइड किया वीटीपी वर्जन 2, वीटीपी वर्जन 2। वर्जन कौन कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पे है, वर्जन 1 और 2 आप कर सकते हो। 3 का ऑप्शन भी मैं आपको शो कर दूंगा, बट इस स्विच पैकेट रेसर पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अब अभी आपको रैक पे, रियल स्विच पे दिखा देता हूँ। बट मैंने कहा वीटीपी वर्जन 1 और 2 को ये स्विच सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने वीटीपी वर्जन 2 यूज किया। यहाँ पे वीटीपी का मोड क्या दिख रहा है मुझे, वर्जन 2।
पहले कमांड हमने यूज किया था इसलिए मैसेज मुझे मिल रहा है। शो वीटीपी स्टेटस मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे मुझे वीटीपी का वर्जन क्या दिख रहा है, 2। तो मुझे हर एक स्विच पे जाना है और यहाँ पे वीटीपी का वर्जन मुझे क्या यूज करना है, वीटीपी वर्जन 2। मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूँ वीटीपी वर्जन 2, स्विच नंबर 4 पे आ रहा हूँ। आई थिंक हमने इसको होस्ट नेम नहीं दिया है क्या, वेट। वीटीपी वर्जन 2, स्विच 1 पे आप आ जाओ फिर से, और यहाँ पे आपने आपने वेरीफाई किया वीटीपी स्टेटस, वीटीपी का वर्जन आप क्या यूज कर रहे हो, 2। ना, नेक्स्ट कमांड आप यूज कर सकते हो वीटीपी, आप मोड यूज कर सकते हो और पासवर्ड। तो अभी आप लोगों ने किसी भी स्विच पे मोड चेंज नहीं किया है। अगर आप वेरीफाई करो शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर है। स्विच 2 पे भी आपको क्या दिख रहा है, शो वीटीपी स्टेटस, ये भी ऑपरेटिंग मोड क्या है, सर्वर। स्विच 3 पे आप आ जाओ, शो वीटीपी स्टेटस, इसका भी ऑपरेटिंग मोड क्या दिख रहा है, सर्वर। स्विच 4 पे भी। तो आपने किसी पे आपने ऑपरेटिंग मोड चेंज नहीं किया है। तो अगर मैं किसी भी स्विच पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कुछ यहाँ पे विलेन क्रिएट करूँ, जैसे मैंने विलेन 10 क्रिएट किया, विलेन 20, विलेन 30, विलेन 40, अगर मैंने क्रिएट किया, तो अगर मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, पहले हम यही वेरीफाई कर लेते हैं, शो विलेन। तो आपने कुछ विलेन यहाँ पे क्रिएट किया, मैं स्विच 2 और स्विच 3 पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधे स्विच 4 पे आके देख लेता हूँ। यहाँ पे आके वेरीफाई कर लेते हैं, शो विलेन। ये देखो आप, सारे विलेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, 10, 20, 30, 40 आपने क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस आप टाइप करते हो, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन कितने दिख रहे हैं, 9। और इसका जो ऑपरेटिंग मोड है वो क्या है, सर्वर। यानी अगर मैं यहाँ से बैठे कुछ विलेन क्रिएट करूँ, विलेन 100, विलेन 101, विलेन 102, विलेन 103, तो अगर मैं विलेन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सीधे स्विच 1 पे आ जाओ, यहाँ वेरीफाई कर लो आप शो विलेन, ये देखो आपको विलेन की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस आप टाइप करोगे, तो वीटीपी का जो आपको जो विलेन का नंबर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 30। गुलाम, अशरफ, उज्जवल। यस सर। एवरीवन क्लियर है मेरी बात, उज्जवल। यस सर। सर एक क्वेश्चन था, आपने पहले हाँ। ये इसका डोमेन क्रिएट करा हुआ है ना सर, हाँ, सबसे पहले सिस्को हमने डोमेन डोमेन। क्रिएट किया, अब आप कहीं भी वेरीफाई कर लो, डोमेन नेम आपको हर एक स्विच पे दिख रहा है। तो डोमेन नेम वो भी मतलब हाँ। एक ही स्विच पे क्रिएट करने से सब हाँ पे एग्जैक्टली रिप्लाई हाँ, रिप्लाई का वो चल अप्लाई हो जाता जाएगा, वो। यस यस। और कोई क्वेश्चन है आपका, उज्जवल। ना, अब यहाँ पे अगर मैं स्विच 1 पे आऊँ, सर वर्जन नेम, नहीं सर। वर्जन नेम ट्रांसफर नहीं होगा? वर्जन आपने हमने सब पे वर्जन 2 यूज किया हुआ है गुलाम। नहीं, जैसे एक पे अगर चेंज कर रहा है जिस पे डोमेन क्रिएट आपने किया है, इंडिविजुअली नहीं सब नहीं पे सब नहीं चेंज पे नहीं, करना है नहीं ऐसा सर होगा? नहीं है, वर्जन। ऐसा नहीं है, वर्जन आपको खुद डिसाइड सब पे करना है। करना होगा। ओके। वर्जन सर आपको अलग खुद अलग भी हो सकता है क्या वर्जन? अगर वर्जन डिफरेंट होगा तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी उज्जवल, ठीक है। सिंक नहीं अभी रहेंगे मैंने एक आपसे साथ। कहा कि मैं वर्जन 2 और वर्जन 3 के बीच में डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है उज्जवल। बट अभी हम लोग सारे स्विचेस पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्जन 2। ओके सर। अगर वर्जन 3 में मतलब किसी स्विच हमारे को हम सर वर्जन 3 में वर्जन के यूज अलावा करेंगे। हाँ, सारी चीजें सिंक हो जाती वर्जन के अलावा, मतलब एक स्विच पे चेंज करने पे। आपने वीटीपी डोमेन नेम सारे स्विच पे आपको सेम है आपका, ठीक है, सिस्को जो आपने यूज किया है। और जो वो वीलेंस डीएचसी। आपने क्रिएट किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, स्विच 1 पे आपने क्रिएट किया, स्विच 4 पे आपको मिल रहा है। वीटीपी का जो राइट। ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर है। और अच्छा, अभी जो आप विलेन क्रिएट कर रहा हो, वो विलेन आपकी सारे स्विच पे प्रोपेगेट हो रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं वीटीपी पासवर्ड लगा दूं, तो स्विच 1 पे अगर मैं वीटीपी पासवर्ड लगा दूं, मैंने लिखा CCIE, तो यहाँ पे मैसेज मुझे क्या मिल रहा है, सेटिंग डिवाइस
विलेन डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को। तो हम एक काम करते हैं, कुछ विलेन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। विलेन फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया 201, विलेन 202, विलेन 203। सो अगर कुछ विलेन हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पे, तो वो यहाँ पे तो दिख रहा है। बट अगर मैं स्विच टू पे आके वेरीफाई कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं स्विच टू पे आके वेरीफाई कर लूँ, तो यहाँ पे मुझे ये सारे विलेंस की इंफॉर्मेशन मिल रही है। बट विलेन 201, 202 और 203 आपको नहीं मिल रहा है। देख रहे हो आप? तो अगर बाकी स्विचेस को वीटीपी एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो उनके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा दूं, वीटीपी पासवर्ड CCIE, और मैं यहाँ पे चेक करूं, तो मुझे वो जो विलेंस थे, रिमेनिंग विलेंस थे, उनकी भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं, वीटीपी पासवर्ड CCIE। ये आपका स्विच 3 है। यहाँ पे आते हैं, वीटीपी पासवर्ड CCI शो विलेन। आप देख लो, ये विलेन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अभी सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड पे हैं, सर्वर मोड पे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 और 4 ये विलेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप इनका मोड चेंज कर लो। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वीटीपी मोड, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट। मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग सर्वर और क्लाइंट पे ही काम करेंगे। ट्रांसपेरेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैंने बोला क्या, क्लाइंट। तो इसका जो मोड है आपको वीटीपी ऑप, जो ऑपरेशन मोड है या ऑपरेटिंग मोड है, वो क्लाइंट है। स्विच टू पे मैं आ रहा हूँ, वीटीपी मोड क्लाइंट। स्विच 4 पे मैं आ रहा हूँ, वीटीपी मोड क्लाइंट। तो अगर ये स्विच 4 अगर क्लाइंट मोड में है, अगर आप शो वीटीपी स्टेटस आप वेरीफाई, अगर ये क्लाइंट मोड में है, तो अगर मैं वीलेन क्रिएट करूँ, इससे पहले हम लोगों ने ट्राई किया था, विलेन हम लोगों ने क्रिएट भी किया था। अगर मैं विलेन क्रिएट करूँ 401, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है क्या, वीटीपी विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। आप विलेन क्रिएट नहीं कर सकते। स्विच 4 आपका विलेन क्रिएट नहीं। अब आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर, एक काम करेंगे, तुरंत यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर टाइप कर देंगे। गुलाम, अशरफ, उज्जवल, यस सर। आपको लग रहा होगा ना ऐसा, क्यों? हम्म, गलती यस से सर। मत सोचना आप इसको। वापस नहीं हो सकता। नेटवर्क में सबको प्रिविलेज नहीं होती सब कुछ करने की, ठीक है? रियल नेटवर्क में राउटर्स पे सबको प्रिविलेज नहीं होती सब कुछ चेंजेस करने के लिए, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा भी है कि किसी को ये भी प्रिविलेज नहीं है कि वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकता है, ठीक है? यहाँ तो आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो कुछ भी कमांड टाइप कर दे रहे हो। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। बट जब आप बड़े नेटवर्क में काम करते यस हो, सर। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन जब आप करते हो, वहाँ पे आप टेकएक्स प्रोटोकॉल को यूज करते हो, यानी सबको आप लेवल ऑफ एक्सेस आप डिसाइड करते हो कि कौन क्या कमांड टाइप कर सकता है। उज्जवल, राइट सर। तो ये नहीं कि मैंने यहाँ पे वीटीपी क्लाइंट टाइप किया तो आपको कि सर वीटीपी सर्वर टाइप कर लेगा वो और कर देगा, पॉसिबल नहीं है। सबको प्रिविलेज मिलती है, उसे क्या चेंजेस वो कर सकता है, अगर आप बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो ना। ओके, सो मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपका वीटीपी, अगर आप वेरीफाई करो, शो वीटीपी स्टेटस, इसका जो मोड है वो क्या है आपका, क्लाइंट। मोड क्या है, क्लाइंट। तो मैं विलेन क्रिएट नहीं कर सकता। अभी हमने ट्राई किया था एक विलेन क्रिएट करने के लिए, 401, 402। आप क्रिएट कौन कर सकता है, सिर्फ विलेन, सिर्फ स्विच 1 आपका क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग मोड है, जो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड है, वो क्या है, सर्वर। तो अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करूँ 401, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। 402 मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप इसको वेरीफाई करो स्विच 4 पे, तो ये विलेन की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सर अगर ये वाला स्विच बंद हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो? एडवर्टीजमेंट नहीं जाएगा आगे।
मतलब कोई भी VLAN स्विच क्रिएट करना आपका पड़ेगा। डाउन हुआ तो वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट रिसीव भी नहीं कर सकता और आगे भेजेगा भी नहीं। जब वो रिसीव ही नहीं कर सकता तो वो भेज भी नहीं कितने सकता। देर के लिए नेटवर्क में इशू हो जाएगा सर? हाँ, डेफिनेटली। अगर स्विच आपका डाउन है, कोई हम्म। भी स्विच, तो जब वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट रिसीव नहीं करेगा तो आगे वो फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता गुलाम। और सिर्फ वीटीपी की बात नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो स्विच पे जब वो डाउन है तो। नहीं तो इसका कुछ बैकअप नहीं है कि ये डाउन किसका? है तो इसकी जगह, जैसे एक डाउन हो गया, अगर सर्वर वन डाउन हो गया तो इसके जगह पे कोई सर्वर बैकअप नहीं वन रख मतलब सकते हैं? स्विच डाउन हो गया। हाँ, स्विच वन। हाँ, ठीक है, स्विच वन डाउन हो गया और फिर वो अप तो हो फिर गया, ये बाकी कह रहे का, हैं। नहीं मान लीजिए अगर डाउन ही हो गया, वो ओएस हम्म। क्रैश कर गया इसका, तो हम्म। ये काम कैसे करेगा? नेटवर्क तो बैठ जाएगा पूरा। स्विच वन अगर डाउन हो गया हाँ जी। तो पूरा नेटवर्क कैसे बैठ जाएगा? वो सिंक नहीं है ना मतलब वीलैन गुलाम, वीलैन क्रिएट सिंक नहीं रहेगा हो। तभी तो। वीलेन क्रिएट नहीं होगा ना, बल्कि जो बाकी वीलेन चल रहे हैं वो तो काम कर रहा है ना नेटवर्क आपका। अच्छा, वो चलेगा। आप सिर्फ नहीं, वीलेन ऐसा क्रिएट नहीं हो नहीं कर सकता कि सकते हम ना गुलाम। दो सर्वर बना के रख सकते हैं? ऐसा भी हो सकता मैं कह रहा हूँ अगर आपका सर्वर अगर डाउन हो गया, मान लो स्विच वन आपका सर्वर है, है। अगर वो डाउन हो गया तो उससे नेटवर्क में क्या इम्पैक्ट आएगा? आप सिर्फ वीलेन क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। हर स्विच पे अपना अपना वीलेन काम कर रहा है, ट्रैफिक तो जा ही रही है। हम्म। और दोबारा जब इसका ओएस वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो फिर से इसको डोमेन बना देंगे? अभी मैं आप ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है ठीक है। गुलाम? हो सकता है आपको पूछना ना पड़े, ठीक। बट यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। ओके। अशरफ, उज्जवल। सर ये यस। सर। ओके। नाउ सो यहाँ पे क्या है, इस सिनारियो में अभी क्या है, स्विच वन क्या है आपका, वो है वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर। यानी सिर्फ ये स्विच क्या कर सकता है, वीलेंस क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो अब पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि ये जो स्विच है आपका नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल ये जो स्विच है आपका ये डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई स्विच में, तो आप क्या करोगे रियल नेटवर्क में, क्या करोगे? जैसे अगर स्विच डाउन हो गया आपका तो आप केबल अनप्लग करोगे, इस स्विच को आपने साइड में रख दिया, इस स्विच को आपने साइड में रख दिया और आप गए प्रोडक्शन नेटवर्क में, एक नया स्विच आप लेके आ गए और स्विच को यहाँ पे लगा दिया। लगाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्विच नया है, ये एक नया स्विच है। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो? क्योंकि इस पे वीलेन की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, शो वीलेन जो डिफॉल्ट चल रहा है वही है। तो इस स्विच को नेटवर्क में प्लग इन करने से पहले आप यहाँ पे देखो इन तीन स्विचेस पे, अगर आप इस स्विच पे शो वीटीपी स्टेटस की कमांड आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है, क्या, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और ये आपको दिख रहा है 40। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है? जब भी आप वीलैन वीलैन डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफाई करते हो, आप वीलैन क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ओके, नेम चेंज कर रहे हो आप, तो ये रिवीजन नंबर चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी एक वीलैन क्रिएट करूँ यहाँ पे वीलैन 501, तो अगर आप शो वीटीपी स्टेटस वेरीफाई करो तो अब रिवीजन नंबर क्या हो गया, 50। तो कुछ भी आप चेंजेस करोगे रिवीजन नंबर आपका चेंज हो जाएगा, यानी डेटाबेस में कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस है मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं कर पाओ क्या चेंजेस, बस मैं कह रहा हूँ कि जब भी कुछ चेंजेस होगा रिवीजन नंबर चेंज होगा। जैसे अगर आप अभी वीलैन डिलीट कर लो, नो वीलैन 10 फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप शो वीटीपी स्टेटस कुछ भी चेंज करोगे रिवीजन नंबर चेंज हो जाएगा। तो रिवीजन नंबर आपका आपका क्या हेल्प करता है? जैसे ही मैंने इस स्विच को लगाने की कोशिश की इस नेटवर्क के अंदर, इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर लगाने से पहले अगर मैं यहाँ इस स्विच का वीटीपी स्टेटस अगर वेरीफाई करूँ, शो वीटीपी स्टेटस, तो इसका वीटीपी स्टेटस क्या दिख रहा है एवरीवन? इसका रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है आपको एवरीवन? गुलाम, अशरफ, उज्जवल। 0। जीरो जीरो। ठीक है, और अगर मैं केबल यहाँ पे अटैच कर दूँ, अभी रिवीजन नंबर चल रहा है 0 और कोई विलन भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे केबल अटैच कर दूँ
केबल अटैच कर दूँ, तो जो 0/2 इंटरफेस है स्विच 3 पे, उस पर आपने ट्रंक चलाया था, अगर आप लोग आपको याद होगा तो। हम्म। जैसे ही केबल आप अटैच करोगे ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। और अगर आप यहाँ आके चेक करोगे, देखो हमने कुछ भी नहीं किया नेटवर्क में। एक एक ब्रांड न्यू स्विच लेके मैं आया, क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग स्विच था वो खराब हो गया। तो मैं एक स्विच लेके आया, नेटवर्क में लगा दिया। जैसे मैंने लगा दिया, और मैंने सिर्फ केबल प्लग किया, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन देखो आप, शो वीलन आप टाइप करोगे, देखो सारी वीलन की इन्फॉर्मेशन। वेट, अभी एक आपका ये रेड है, इसे ग्रीन होने दीजिए। तो अगर आप चेक करोगे, सर सारी वीलन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वेट, ये बाय डिफॉल्ट सारा सॉरी वो बीटीपी। सर ले लिया सर। हाँ, फिर से पूछिए, बोलिए अशरफ। ये बाय डिफॉल्ट सारा कुछ ले लिया ये, हाँ, बिना बस डाले एक हुए। एक मुझे ये दीजिए। एक्चुअली इस नेटवर्क में हम लोगों ने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो बस मुझे पासवर्ड सेट करना पड़ जाएगा। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे शो विलेन आप अगर आप टाइप करोगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको। अच्छा, वर्जन 2 भी चल रहा है, अच्छा वेट, वर्जन 2। तो ये आपने शो विलेन टाइप किया, शो बीटीपी स्टेटस, डोमेन नेम अभी नहीं आया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। या एक काम करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। VLAN 505। तो मैं सीधे इस स्विच पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस, डोमेन नेम तो आ गया, इसमें टाइम लग रहा है। वीटीपी पासवर्ड तो हमने सीसीआई ही लिया था ना, आई थिंक। हाँ जी। पासवर्ड हमने सीसीआई ही लिया था स्विच पे। हाँ, सीसीआई है, ठीक है। ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम ऑन यार। ये ट्रांसलेटिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्विच 1 में भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा ना सर? कौन सा कॉन्सेप्ट खुला? जो अभी जैसे अपने यो स्विच को हटा के दूसरा नया स्विच लगा दिए, हाँ तो सारा कुछ ऑटोमेटिक ले ले रहा है। तो हाँ ये हाँ। सेम कॉन्सेप्ट उस पर भी चलेगा स्विच 1 पे? अगर मान लीजिए स्विच किसी 1 भी हटा के हम दूसरा उससे स्विच क्या लगा दें, मतलब है स्विच 1 से गुलाम? किसी स्विच को ले लीजिए। क्योंकि स्विच 1 डोमेन है ना हमारा, जो डोमेन उसी पे बनाए थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्विच का ऑपरेटिंग जो नया लगाया आप, उसका ऑपरेटिंग मोड क्या है? सर्वर। सर्वर है। तो यहाँ से विलेन आप बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुलाम। वो जो डोमेन जो आप आप टैग स्विच किए 1 थे, को डिलीट कर वीटीपी दिए, हटा डोमेन दीजिए यहाँ से, इसको, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका भी डोमेन सारे काम करेगा? सारे स्विच आपके वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। अच्छा। ओ, एक भी अगर रहेगा लैब तो सबसे कम्युनिकेट कर लेगा? अब यहाँ पे जैसे मैं, अगर यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस टाइप कर रहा हूँ एवरीवन। अच्छा, ये अपडेट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट। एक मिनट, मैं शो इंटरफेस ट्रंक टाइप कर रहा हूँ, ट्रंक तो फॉर्म कर गया है। हमने कुछ और भी यूज किया है क्या? वीटीपी वर्जन, एक मिनट, वीटीपी पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, वो परेशान करता है। डोमेन नेम आ चुका है, वर्जन 2 हमने चेंज किया है, और रिवीजन नंबर सिर्फ एक दिख रहा है। मैं पासवर्ड हटा रहा हूँ हर जगह से, ठीक है, एक मिनट रुक चाहिए। क्योंकि अभी अभी मल्टीपल स्विचेस लगाएंगे, बार बार पासवर्ड सेट करना होगा।
ये देख रहे हो आप, गुलाम, अशरफ, उज्जवल, यस सर, देख रहा हूँ। एवरीवन, देख रहे हो विलेन की यस सर। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप शो वीटीपी स्टेटस अगर आप वेरीफाई कर रहे हो तो यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या मिल रहा है आपको, 70। ये आपका नया स्विच जिस पे आप ये तक आपने होस्ट ने भी कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एक और विलेन मैं क्रिएट करूँ 601, तो इस विलेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और रिवीजन नंबर आपका चेंज होगा। पहले रिवीजन नंबर क्या था आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, 17 था, और अभी क्या है रिवीजन नंबर एवरीवन, 18। तो बेनिफिट क्या है, अगर मैं एक ब्रांड न्यू स्विच को नेटवर्क में लगा देता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर वर्जन आपका है तो वर्जन 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए। और जो नए स्विचेज आते हैं उन पे वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, वर्जन 2 ही इनेबल होता है। पैकेट रेसर पे आपको वर्जन 1 मिल रहा है, बट आप जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच आप लेते हो उन पे सब पे आपका वर्जन 2 ही चलता है बाय डिफॉल्ट। तो रिवीजन नंबर क्या हो गया, 18। मैंने कहा हाइयर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करता है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपका स्विच का सिनेरियो था, यहाँ पे आपका रिवीजन नंबर क्या चला था, 17। और जो स्विच आपने अभी डिप्लॉय किया है इस नेटवर्क के अंदर उसका रिवीजन नंबर क्या था, उसका रिवीजन नंबर 0 था। तो हाइयर ने ओवरराइड कर दिया लोअर रिवीजन नंबर को। क्लियर है अशरफ, गुलाम, उज्जवल? यस सर। तो आपने आपने क्या किया, इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में एक स्विच लगा दिया। मान लो ये जो स्विच आपने लगाया है, ये अभी तो नया स्विच था, ये तो अच्छी बात थी। मान लो आपने इस स्विच पे कोई एक स्विच आपको मिला नेटवर्क के अंदर, और वो स्विच आपने सोचा इस नेटवर्क में लगा दें। वो ब्रांड न्यू स्विच नहीं था, उस पर ऑलरेडी वीलन वगैरह चल रहे थे, पता नहीं कौन कौन से वीलन चल रहे थे। ठीक है, जैसे ये आपका एक स्विच है, इसमें मैं कुछ वीलन बना लेता हूँ। 605, एक मिनट रुक जाइए। वीलन 605, वीलन 606, वीलन 115, वीलन 116, वीलन 117। मेरा पॉइंट है कि अगर यहाँ पे मैं अगर 100 वीटीपी स्टेटस टाइप करूँ तो इसका रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 19। रिवीजन नंबर क्या चला, 19। सो यहाँ पे मैं एक और विलेन क्रिएट कर लेता हूँ, 225। शो शो वीटीपी स्टेटस, रिवीजन रिवीजन नंबर यहाँ पे 20 चल रहा है। और आपका जो एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी है इसमें रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है एवरीवन, 18। मैंने कहा हाइयर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देगा। तो जो मैंने पहले स्विच लिया था उसका रिवीजन नंबर 0 था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने लगाया, मैंने उस स्विच को लगा दिया। जो आपके नेटवर्क में एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जो हायर रिवीजन नंबर चल रहा था वो उसने लोअर को ओवरराइड कर दिया। तो सारी विलेन की इंफॉर्मेशन आ गई, हायर ने लोअर को ओवरराइड कर दिया। बट अगर ये स्विच मैंने बिना देखे इस स्विच को जाके नेटवर्क में लगा दिया, जरा इससे मैं पासवर्ड भी हटा दूं क्योंकि हमने पासवर्ड यूज किया था वीटीपी। तो अगर मैं इस स्विच को यहाँ पे लगा दूं, इस स्विच को इस नेटवर्क पे लगा दूं, और मुझे नहीं पता इस स्विच पे कौन कौन से विलेन क्रिएट थे जिसकी वजह से इसका जो रिवीजन नंबर है वो 20, मुझे नहीं पता। मैंने बिना सोचे समझे इस स्विच को नेटवर्क में लगा दिया। अगर मैं लगा दूंगा तो क्या होगा एवरीवन, अगर मैं स्विच को इस नेटवर्क में लगा दूं तो इस पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्यों? ओवरराइड कर सकते हैं। क्योंकि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देगा। अब पता नहीं कौन कौन सा विलेन यहाँ पे चल रहा था। किसी ने कुछ रिसर्च करने के लिए स्विच पे ढेर सारा टास्क परफॉर्म किया था, बहुत सारे विलेन क्रिएट किए थे। मैं तो प्रोटेक्शन नेटवर्क में गया, वहां से एक स्विच लाया बिना सोचे समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं, बस केबल अटैच कर दिया फटाक से। जैसे ही मैंने केबल अटैच किया, मैंने केबल अटैच कर दिया, तो यहाँ पे जो रिवीजन नंबर चल रहा है आपका वो चल रहा है क्या, 20।
और आपकी जो एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी थी उसमें क्या चल रहा था 18। तो ये जो हायर रिवीजन नंबर है आपका, ये ओवरराइड कर देगा लोअर रिवीजन नंबर को। तो जो यहाँ चल रहा था विलेंस, वो सारी विलेन की इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे चल रही थी। तो पूरे पूरे सर नेटवर्क की बैंड बच गई। सर, ये मतलब जो नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो खराब हो गया। उसका ले लेगा अपग्रेड? फिर से बोलिए अशरफ। सर कह रहे जो आपने नया लगाना है ना उससे ले लेगा, पुराने वाला जो लगा हुआ हमारा उससे ये वाला जो स्विच है अपडेट नहीं होगा? अगर ये 80 है तो 80 होना चाहिए ना, ये 24 है, ये 24 क्यों ले लेगा? ये भी तो ले सकता है ना सर? नहीं, एक बार थोड़ा सा आप माइक माइक सामने रखिए, फिर से बोलिए। आपकी बात थोड़ी दब के आ सर रही है। सर आपने अभी बताया ना मुझे कि अगर ये लगाएंगे तो इसका लो वर्जन ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है? ये हाँ हाँ, तीनों का, लेकिन ये अगर हम लगाते हैं तो ये 80 हमारा अपग्रेड अपग्रेड वर्जन ही नहीं ले सकता है ये वाला स्विच, मैंने कहा लास्ट वाला? हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन हाँ नंबर को ओवरराइड कर देता है। तो हाँ जो आपने ठीक है। स्विच लगाया था गलती से उस पे कुछ विलेन चल रहे थे, अच्छा अच्छा, यस कुछ यस। भी विलेन चल हाँ रहे थे जिसकी वजह से हाँ उसका रिवीजन नंबर हायर था। हाँ हाँ जैसे हाँ। आपने उस नेटवर्क में लगा दिया, उस हायर रिवीजन नंबर ने लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दिया। ओवर राइड कर दिया, ओके। तो अब आपके आपके जो एग्जिस्टिंग पहले से सर चल रहा अब था 20 हो उस जाएगा फिर? बात 20 की नहीं है उज्जवल। सर बात यह है कि उस हायर पर और पता बढ़ नहीं जाएगा कौन कौन फिर। से विलेन चल रहे हाँ थे। बड़ा हुआ है। समझ गया सर, जो अब हायर वर्जन अभी इस पे सिस 3 पे जो चल रहा है बड़ा। हाँ यस उज्जवल, मेरा पॉइंट आप लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझ रिवीजन गया सर, नंबर समझ गया। रिवीजन नंबर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देता है। मैंने कहा हम्म अगर मैंने ये स्विच लगाया, मुझे पता नहीं इस पे कौन कौन से विलेन चल रहे थे, मैंने सिर्फ केबल प्लग कर दिया, इस स्विच पे हायर रिवीजन नंबर चल रहा था, उसने क्या किया, लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दिया। तो जो विलेन यहाँ पे चल रहे हैं नए वाले स्विच पे, वो विलेन हम्म, सारे आपके अपडेट हो गए बाकी स्विचेस पे। ओके ओके। तो आप ये सब विलेन ओके तो सर। यूज कर ही नहीं रहे थे। हम्म। पूरे नेटवर्क की बैंड बच गई। क्लियर? यस। हम्म। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैं मान लो एक स्विच लेके आ रहा हूँ नेटवर्क में। अच्छा देखो, आपका रिवीजन नंबर भी चेंज हो गया होगा, आप देखो ध्यान से 20 हो गया। मैं ये नहीं पता कर रहा हूँ कौन कौन से विलेन बन गए, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देता है। अब जो भी वहां पे विलेन चल रहा होगा वो यहाँ पे प्रोपेगेट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं, पॉइंट है कि इसका सॉल्यूशन क्या है वेट, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लो मेरे पास एक स्विच है, ये एक स्विच है मेरे पास, मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, मैंने स्विच को देखा, तो मैंने इसे कंसोल लिया क्योंकि मुझे अब ये तो पता है, मैंने वीटीपी स्टडी किया हुआ, मुझे पता है कि अगर इस पे हायर रिवीजन नंबर होगा तो वो लोअर को ओवरराइड कर देगा। तो लगाने से पहले मैंने क्या किया, इसका वीटीपी स्टेटस मैंने वेरीफाई कर लिया, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे वीटीपी स्टेटस क्या दिख रहा है, उसने देखा कि रिवीजन नंबर चल रहा है 20, या कुछ और रिवीजन नंबर चल रहा था, वीलैन वीलैन 555, वीलैन 556, कुछ और रिवीजन नंबर चल रहा है। शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस। तो ये आपका रिवीजन नंबर क्या चल रहा है 22। तो अगर मैं इसको नेटवर्क में लगा दूंगा तो क्या होगा, नेटवर्क की बैंड बच जाएगी। जो भी विलन यहाँ पे चल रहा है वो, जो हायर रिवीजन नंबर है वो लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देगा। ओवर राइड कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे, स्विच को नेटवर्क में लगाना चाहता हूँ तो इसका इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इस स्विच का रिवीजन नंबर 0 कर देना चाहिए, और फिर उस अपने नेटवर्क में आपको इसको डिप्लॉय करना चाहिए। रिवीजन नंबर अच्छा 0 करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? रिवीजन नंबर 0 आपको करना है तो आपको सबसे पहले विलेन डेटा बेस, जैसे अगर आप शो फ्लैश टाइप करो तो विलेन डॉट डैट की फाइल बन जाती है जब आप विलेंस क्रिएट करते हो। तो पहला सॉल्यूशन है कि आप विलेन डॉट डैट की फाइल को डिलीट कर दो यहाँ से। जैसे आप डिलीट करोगे रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा। पहला सॉल्यूशन, गुलाम अशरफ उज्जवल, पहला सॉल्यूशन है विलेन डॉट डैट की फाइल को डिलीट कर दो। ओके। और दूसरा आपके पास क्या है कि आप डोमेन नेम चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे कुछ डोमेन नेम चल रहा था जो भी है, इस नाम को चेंज कर दो, सिस्को है आप डिस्को कर दो।
फिर से इसको कर दो, रिवीजन नंबर फिर 0 हो जाएगा आपका। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपका VTP मोड ट्रांसपेरेंट। अगर आपको किसी स्विच का रिवीजन नंबर 0 करना है तो उसका मोड आप चेंज कर सकते हैं इन ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मोड का पहला बेनिफिट, किसी भी स्विच का रिवीजन नंबर आपको 0 करना हो तो उसका उसका मोड आप क्या यूज करोगे? ट्रांसपेरेंट। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको मोड दिखा देता हूँ ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट यूज किया, शो VTP स्टेटस अगर मैं वेरीफाई करूँ तो रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है एवरीवन? 0। सो अगर मैं इस नेटवर्क में अब इस स्विच को इसमें स्विच विलेन को होगा भी या डिलीट हो गया सर? इस पे कह रहे हैं आप, उससे हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता गुलाम। पहले आप मेरी बात समझिए, आपको रिवीजन नंबर समझना है। हायर रिवीजन नहीं, नंबर, लोअर रिवीजन नंबर, आपको विलेन दिख रहे हैं अभी भी अच्छा जी। गुलाम। हम्म। लेकिन आपको विलेन से कोई लेना देना नहीं, आपको किससे लेना देना है? रिवीजन नंबर से। मैंने रिवीजन कहा नंबर से। हायर रिवीजन नंबर लोअर को ओवरराइड करेगा। क्लियर ठीक है। गुलाम? हाँ सर। अगर मान लीजिए अगर याद नहीं रहा और वैसे ही लगा दिए स्विच को तो सब तो दिक्कत हो लगा जाएगा। दीजिए, अभी 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 लगा दीजिए। अच्छा, आपने मतलब क्या याद नहीं रहा आपको? मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं किए उसको, रिवीजन नंबर 0 नहीं किए और लगा दिए तो। तो फिर एडमिन से बात करिए, वो बताएगा आपको आगे क्या करना है। कल से आना है कि नहीं ऑफिस में? मतलब वैसे ध्यान रखना पड़ेगा लगाने से पहले। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, क्योंकि एक्सीडेंटली हो भी सकता है ऐसा कि हाँ, तो लगाया इसलिए जाके इसलिए सीधा इसलिए नेटवर्क में नहीं, डाल तो दिया। इसलिए तो पढ़े लिखे को हायर करते हैं ना, कि बिना सोचे समझे। पढ़े लिखे ने हायर किया तो फिर मिल जाता है उसको। अच्छा, यहाँ पॉइंट पे आता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ उज्जवल, गुलाम, अशरफ? यस सर। मैंने कहा रिवीजन नंबर यहाँ पे 0 है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पे केबल अटैच करता हूँ, जैसे मैंने केबल अटैच किया तो यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है आपका? 20। आपके इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में रिवीजन नंबर क्या चल रहा है आपका? 20। तो अगर मैं इस स्विच पे आके वेरीफाई कर रहा हूँ, शो VTP स्टेटस, तो यहाँ पे भी रिवीजन नंबर 20 हो जाना चाहिए। क्यों एवरीवन? उज्जवल, यस सर। गुलाम, होना अशरफ, चाहिए। ये देखो आपको 20 हो गया। 20 दिख रहा है क्या आपको एवरीवन? नहीं, 0 नहीं। एवरीवन 20 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम्म। ट्रांसपेरेंट मोड का एक और फीचर आप डिस्कशन कर लो, ठीक है? पहला फीचर क्या था आपका? अगर आपको रिवीजन नंबर 0 करना है तो आप स्विच ट्रांसपेरेंट। स्विच का मोड आप ट्रांसपेरेंट डाल दो। अब ट्रांसपेरेंट मोड का एक और फीचर डिस्कशन करते हैं, जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइव, जो थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि अगर कोई स्विच VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में है तो वो VTP एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर सकता है, बट उस VTP एडवर्टीजमेंट को अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाँ, उस VTP एडवर्टीजमेंट को अगले स्विच को फॉरवर्ड वो कर सकता है। तो ये VTP एडवर्टीजमेंट रिसीव तो कर रहा है, बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं कर सकता। आगे किसी स्विच को वो सेंड कर सकता है। तो अभी ये स्विच का जो ऑपरेटिंग मोड है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो आप देख रहे हो, आपका रिवीजन नंबर अभी भी क्या दिख रहा है? 0। यानी VTP एडवर्टीजमेंट रिसीव करने के बाद भी ये अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, अगर इसका मोड VTP मोड क्लाइंट हो तो रिसीव कर लेगा। अगर आप शो VTP स्टेटस आप देखोगे तो रिवीजन नंबर सब क्या कर दिख रहा है लेगा सर। आपको? 20। एवरीवन क्लियर? VTP ट्रांसपेरेंट मोड क्लियर हुआ? यस प्लान सर। बनाना अगर चाहिए बोले। स्विच का रिवीजन नंबर मुझे 0 करना है, और अगर अपने पूरे स्विचिंग VTP के इन्वायरमेंट में किसी एक स्विच को मुझे बोलना है कि नहीं, वो इस VTP में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो इसी पूरे नेटवर्क में कनेक्टेड है बट VTP से उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका मोड आप क्या यूज करो? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसफर। ठीक है, तो वो VTP एडवर्टीजमेंट को रिसीव करके वो उस VTP एडवर्टीजमेंट को आगे सेंड करेगा,
बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करता है। क्लियर खुद का एवरीवन? वीलाइन बना सकता है ये? फिर से बोलिए। खुद का वीलाइन बना सकता है? हाँ हाँ, बनाइए आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत है। मैंने कहा वो अपने आप वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट कहीं और से रिसीव करेगा, अपने डेटाबेस में और आगे मॉडिफाई नहीं फॉरवर्ड करेगा, करें? वो अपना अपना उसका खुद का विलेन चल रहा है। जैसे अपना खुद का बना कभी कभी सकता है। नेटवर्क में क्या होता है, जो जो बॉस केबिन का जो स्विच है उसमें हम हम्म। कुछ भी मॉडिफाई करना नहीं चाहते, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, तो उस स्विच को आप क्या रखो, ट्रांसपेरेंट। और ये अपना अपना डेटा भी दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करेगा? नहीं। सिर्फ किसी से लेगा, वो किसी को ट्रांसफर करेगा? हाँ, वीटी एडवर्टीजमेंट रिसीव करेगा और आके स्विच को फॉरवर्ड करेगा। ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको वीटीपी वर्जन 2 और वर्जन 2 अगर आप यूज कर रहे हो और वर्जन 3 अगर आप यूज कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। वीटीपी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सिर्फ आपको वर्जन। ए छोड़ो मत छोड़ो मत, अपने आप छूट जाएगा। यस फ्री मत। अशरफ, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं। तो वर्जन सर टू ये और जो वर्जन। हाँ। यस उज्जवल। सर ये जो रिवीजन वर्ड आया है, ये मतलब जितने भी चेंजेस हैं उसको इक्विवेलेंट है कि उसको जब उसको भी आप कुछ काउंटिंग भी करता है चेंज या कैसे? करते हैं वीटीपी के अंदर, तो तो रिवीजन टू वही में कह रहा हूँ, आपका मतलब जितने मॉडिफाई हो अटेम्प्ट्स आपने जाता है। जितनी बार मॉडिफाई करा वो उतने उसको ऐड ऑन करता रहता है। हाँ, बस वो नंबर चेंज हो जाएगा, यानी हाँ, नंबर नंबर ये चेंज बता होगा। रहा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे अभी आप स्विच पे तो काम सर एक कर चीज रहे हो। बताइए, आप ये क्यों बोल रहे थे कि नेटवर्क की बैंड बजेगी? मतलब अगर उसने कर भी लिया तो ज्यादा नहीं उज्जवल, आप जरा होने सोचो से कि कुछ चेंजेस, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपके नेटवर्क की बैंड अगर इसलिए बच जाएगी अगर क्योंकि नंबर। जो आपने स्विच लगाया था उस हम्म। पे जो रिवीजन नंबर चल रहा था वो पता नहीं कौन कौन से विलेन क्रिएट करने के बाद हाँ रिवीजन नंबर जनरेट हुआ है। हाँ, वो आप यस सही। टोपोलॉजी सही है, चेंज हो ठीक है जाएगा सर। पूरा। क्लियर हुआ राइट आपको उज्जवल? राइट राइट, समझ गया। ओके। तो ये रिवीजन नंबर कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना कर सकते हो, जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे रिवीजन नंबर चेंज हो जाएगा। इज अब इक्वल टू नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन। हाँ, जितना आप जो भी चेंजेस करोगे रिवीजन नंबर चेंज होगा। जैसे राइट। आपने अभी आप स्विच पे काम कर रहे थे, रिवीजन नंबर आपको आज 20 दिख रहा था, कल आप स्विच पे आए काम करने के लिए, आपको रिवीजन नंबर 21 दिख रहा है, इसका मतलब किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, यानी चेंजेस हुए हैं, ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम डिस्कशन कर लेते हैं वीटीपी वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है। सो आपको जिस स्विच पे अभी आप काम कर रहे थे, ये पैकेट के स्विच पे आप काम कर रहे थे, इस पे, तो इस पे आपको जो स्विच पे दिख रहा है कि मैक्सिमम विलन सपोर्ट करेगा लोकली 255। तो मैं आपको एक रियल स्विच पे दिखा देता हूँ। इसी पे दिखा देता हूँ, ये एक स्विच है। तो ये एक स्विच है, अगर आप इस पे शो वीटीपी स्टेटस आप टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे चल रहा है वीटीपी वर्जन 1। और ये जो स्विच जिस पे अभी आप काम कर रहे हो ये कैपेबल है वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3 के लिए। पैकेट पे सिर्फ आपको वर्जन 1 और 2 मिल रहा था। ठीक है, तो अगर आप वर्जन यहाँ पे देखो कितने विलन दिख रहा है आपको यहाँ पे, 1005। सो वर्जन 1 और वर्जन 2 में वो सपोर्ट करता है क्या, 1005 विलन को, 1 to 1005 विलन को। पैकेट एसर पे आपको नंबर सिर्फ कम दिख रहे थे, इसलिए मैंने एक रियल स्विच लिया। यहाँ पे सिर्फ आपको 255 दिख रहा है, लेकिन अगर आपने एक रियल स्विच लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि मैक्सिमम विलेन सपोर्ट करेगा ये लोकली 1005। अगर मैं यहाँ पे वीटीपी का वर्जन 3 सेलेक्ट कर लूँ, तो अगर वर्जन 3 या वर्जन 2 भी अगर आपका चल रहा है तो वर्जन आपने चेंज कर लिया, शो वीटीपी स्टेटस, तो अभी भी आपका वर्जन चेंज होने के बाद भी अभी भी क्या है आपका, कितने विलेन, 1 to 1005। लेकिन अगर आप इसको वीटीपी वर्जन 3 आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ पे डोमेन नेम नहीं चल रहा है, एक मिनट।
VTP डोमेन सिस्को 123। तो अगर आप वर्जन चेंज कर रहे हैं वर्जन 3, तो अगर आप यहाँ पे शो VTP स्टेटस अब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कितने विलन दिख रहा है अब एवरीवन? 4096। तो VTP वर्जन 3 आपके इतने विलन सपोर्ट करता है। तो ये आपका डिफरेंस है वर्जन 2 और वर्जन 3 में। और भी डिस्कशन कर लेता हूँ। VTP वर्जन 3 कितने विलन सपोर्ट करता है? 4096। और यहाँ पे पासवर्ड, आपने जो यहाँ पे पासवर्ड यूज किया था, VTP पासवर्ड कमांड यूज किया था आपने, VTP पासवर्ड, आप जो पासवर्ड ये यूज कर रहे हो ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड शेयर करना है तो आपको वर्जन 3 सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ऑप्शन टू क्लियर टेक्स्ट और हिडन पासवर्ड, दोनों ऑप्शन आपको मिलता है। सिर्फ आपको करना क्या होता है वर्जन 3 के लिए? सिर्फ आपको एक कमांड यूज करना है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। जो मोड आप सेलेक्ट करते हो वो आपका सेम है, पासवर्ड आपको कमांड जो यूज करनी है वो सेम है। सिर्फ आपको VTP वर्जन 3 टाइप करना होता है। क्लियर नाउ एवरीवन? और ऑटो इनक्रिप्ट हो जाएगा ये सिर्फ वर्जन 3 लेने से? फिर से बोलिए। पासवर्ड इसका ऑटो ऑटो इनक्रिप्ट हो जाएगा? हाँ नहीं नहीं, आपको दोनों ऑप्शन मिलता है इसमें। इसमें ऑप्शन मिलता है आपको गुलाम कि आपको क्लियर ओके। टेक्स्ट लेना है या हिडन पासवर्ड। वर्जन 2 में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। वर्जन 2 में जो पासवर्ड होता है वो क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होता है आपका। और वर्जन 3 ठीक। हम हमेशा यूज करते हैं प्राइवेट विलेन के लिए। गुलाम, ओके। प्राइवेट विलेन एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको CCNP स्विचिंग में मिलेगा। एक विलेन के अंदर भी हम ढेर सारे विलेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? एक विलन के अंदर और विलन हाँ बनता हाँ एग्जैक्टली, प्राइवेट विलेन कहते हैं। और प्राइवेट विलेन आप क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट विलेन आप क्रिएट कर सकते हो जब आपका VTP वर्जन 3 यूज चल रहा है। कॉन्सेप्ट उसका अलग होता है, बात करें वो CCNP स्विचिंग का टॉपिक है। फिर बाय डिफॉल्ट अभी कौन सा वर्जन चल रहा होगा, मतलब वर्जन टू या 1 बाय डिफॉल्ट चल 3? रहा है। अच्छा, वर्जन 2 या वर्जन 2 और थ्री 3 आप यूज अगर करते हो? अच्छा, वर्जन 3 आपका चलता है, लेकिन वहां पे क्या है कि वो नंबर ऑफ वेरिएंट आपके एक्सटेंड हो जाते हैं। वर्जन 2 आप यूज कर रहे हो 1 to 1005। वर्जन 3 प्राइवेट विलेन कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अगर वहां पे आप प्राइवेट विलेन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो आपको वर्जन 3 ही यूज करना पड़ेगा। वर्जन 2 पे आप प्राइवेट तो विलेन, सर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा यूज करना है, या फिर सिनारियो आपके ऊपर नहीं, सिनारियो आपके सिनारियो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर हिसाब से डिपेंड करता है उज्जवल। ठीक है, आपको आपको प्राइवेट विलेन का इंफॉर्मेशन या आपको एक्सटेंडेड विलेन को भी यूज यूज करना है। ये 1 to 1006 to 4094 इसको कहते हैं एक्सटेंडेड विलेन। 1 to 1005 वर्जन 3 पे जाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल विलेन। और इस सीरीज को 1006 to 4094 को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ओके विलेन। प्राइवेट विलेन का कॉन्सेप्ट आपको सिनारियो में आपके नेटवर्क में यूज हो रहा है तो आपको VTP का वर्जन 3 रखना है। STP एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है मेरे से। STP में आप जब आप और डीपली आते हो CCNP स्विचिंग के अंदर तो वहाँ पे एक MSTP का कॉन्सेप्ट होता है, सुना आपने कभी? नहीं सर। MSTP या उसे MST कॉन्फ़िगरेशन। सो MST के लिए भी आपको वर्जन 3 यूज करना होता है। उज्जवल, क्लियर? गुलाम, अशरफ, यस सर। यस। ये आपका टॉपिक है VTP। VTP कॉन्सेप्ट आपने डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे STP, बट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके एवरीवन? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सुना आपने कभी किसी ने? यस STP सर। सुना है कुछ भी? सुना सुना है? सुना बस सुना तो है लूप सर, अवॉइडेंस लेकिन करता नहीं। है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आप लोगों के पास पूरा टाइम है, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे STP। ओके एवरीवन?
बाय गाइस, टेक केयर। Bye, good night. बाय बाय सर, बाय गुड नाइट। एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।